हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी पैरामेडिकल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि ढेर सारी पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर 315 टोटल वैकेंसी है, जिसमें पैरामेडिकल की काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, वो भी अलग अलग कोर्स के लिए हैं। अगर आपने कोई सा भी कोर्स कर रखा हो, चाहे डीएमएलटी का हो, एक्सरे का हो, ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी आपको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, एक्सरे टेक्नीशियन की, रेडियोथेरेपी की, डायलिसिस की, सभी की यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो किस तरीके से आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आपका सभी का सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसका फॉर्म फिलहाल अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से आप सभी करोगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है cancerinstitute.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सभी इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिलहाल कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ओटी टेक्नीशियन। अभी ओटी टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, अभी मैं ओटी असिस्टेंट की भी यहाँ पर पोस्ट दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पोस्ट आपको मैं कैटेगरी वाइज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 पोस्ट मतलब अनरिजर्व्ड हैं, उसके बाद 2 पोस्ट यहाँ पर एससी के लिए है, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। और जो आपकी सैलरी रहने वाली यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, आपकी सैलरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 35,400 से आप सबकी स्टार्टिंग होगी और 1,12,400 तक आप सभी की सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनेस्थीसिया का कोर्स किया हुआ है या फिर अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी खुशखबरी ये है कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। टोटल 5 पोस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। टोटल 5 पोस्ट हैं और सैलरी क्या रहने वाली वो भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर 92,300 हाईएस्ट आप सभी की सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन से आप कोर्स कर रखे हो, अभी मैं क्वालिफिकेशन दिखाऊंगा तो उसमें आप सभी को पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की यहाँ पर अगर आपने कार्डियोलॉजी का कोर्स किया है तो आप सभी के लिए ये पोस्ट निकली हुई। यहाँ पर ओनली एक पोस्ट है, वो भी यूआर में है। और यहाँ पर सैलरी जो रहने वाली है वो 92,300 रहने वाली। उसके बाद यहाँ पर इको टेक्नीशियन आप सभी देख सकते हो। तो अगर आपने कार्डियोलॉजी का कोर्स किया होगा तो यहाँ पर इको टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर उतनी ही सैलरी पर एक पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिप्लोमा इन इमरजेंसी टेक्नीशियन का कोर्स किए होते हैं, तो उनके लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है। 92,300 सैलरी रहने वाली है। फिलहाल यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद बहुत सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए यहाँ पर ब्लड बैंक यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली एक पोस्ट यहाँ पर। और जितने सारे स्टूडेंट डीएमएलटी के हैं, जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है, यहाँ पर पैथोलॉजी टेक्नीशियन लिखा हुआ है। टोटल 2 पोस्ट आई हुई हैं और सैलरी आप सभी देख सकते हो क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर पीएफटी टेक्नीशियन, इसका मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बायोमेडिकल टेक्नीशियन, यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, तो इसमें भी अगर आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है तो वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ओनली एक पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट रेडियोलॉजी के होते हैं, तो यहाँ पर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर पोस्ट की जो संख्या वो काफ़ी कम है। उसके बाद अगर कोई रेडियोथेरेपी का कोर्स कर रखा है पैरामेडिकल में तो उनके लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और मैं आप सभी को दिखा देता हूं। और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है, खासकर जो बीएससी नर्सिंग किए होते हैं या फिर जीएनएम का कोर्स किए होते हैं, टोटल 264 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और सैलरी आप सभी देख सकते हो क्या रहने वाली है, 44,900 से स्टार्ट है, 1,42,400 तक की हाईएस्ट सैलरी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं पैरामेडिकल में, उनके लिए भी यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं। उसके बाद ओटी असिस्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हैं वैकेंसी पैरामेडिकल में वो ओटी असिस्टेंट के लिए हैं। 19 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यूआर में 8 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 हैं और एससी के लिए यहाँ पर 4 सीट हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अभी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर आप इसका फॉर्म भरोगे तो 1180 रुपया आपका लगेगा जनरल का और ओबीसी का भी, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 708 रुपया लगने वाला है। अब क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अगर आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करोगे, क्या क्या मांगा, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, कैसे क्या होने वाला है, सारा कुछ इसी वीडियो में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट निकाली गई है, ओनली यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। आपने 10 और +2 मतलब साइंस से किया हो, चाहे मैथ से चाहे बायो से। उसके बाद आपने अगर डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए भी अगर आपने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट हैं, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन में। ईसीजी टेक्नीशियन का मैंने बताया ही कि अगर आपने कार्डियोलॉजी में कोर्स कर रखा है तो यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आई है। उसके बाद अगर आप इको टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर कार्डियोलॉजी का कोर्स मांगा है अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, तो यहाँ पर अगर आपने इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ब्लड बैंक टेक्नीशियन, तो उनके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मांगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये दे रखा है कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में का मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये भी दे रखा है एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग, तो 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास 1 ईयर का टेक्नीशियन मतलब टेक्नीशियन बनने के लिए
उन्हें कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मांगा है कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, उसके बाद यहाँ पर बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन कैंडिडेट शुड बी विल वर्स्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर टेक्निक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर पीएफटी टेक्नीशियन में अगर कोई भी कैंडिडेट रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का होगा जिन्होंने कोर्स कर रखा होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा इन बायोमेडिकल वेस्ट टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। अगर किसी ने किया होगा BMW का कोर्स तो जरूर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर लैब टेक्नीशियन ओनली मांगा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर बोला गया अगर आपने एक्सरे किया होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटी स्कैन किया होगा तब भी, और MRI का कोर्स किया होगा तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा रेडियोथेरेपी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैंने बता ही दिया, BSc नर्सिंग किया है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप कर सकते हो, अगर आपने BSc किया है तब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है 2 ईयर का, अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, अगर आपने OT का कोर्स किया होगा, डिप्लोमा किया होगा या फिर कुछ भी, तो यहाँ पर क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या मांगा है। तो अगर आपने BSc कर रखा है, ठीक है, मतलब BOTT कर रखा है यहाँ पर, तब भी यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी OT, ICU और CSSD, ठीक है, इन जगहों पर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर डिप्लोमा भी दे रखा है, अगर आपका डिप्लोमा है तभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस वो भी होना चाहिए 500 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, जिस भी हॉस्पिटल से आपका एक्सपीरियंस हो कम से कम वो 500 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप लोग इसकी तैयारी करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर पूछा जाने वाला है आपका एग्जाम में। यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जनरल नॉलेज भी आएगा, रीजनिंग आएगी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इतना नॉलेज आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप लोग इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसका एग्जाम होगा और मैंने बता ही दिया है कि इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, समथिंग 15 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट बता ही दी है, उस वेबसाइट पर जाके आप सभी लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी आई हुई, बहुत कम वैकेंसी हैं, लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास होगा डिप्लोमा वो लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग ये प्रोस्पेक्टस चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है तो आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।